जय श्री राम। बाली के वध के बाद किष्किंधा के सिंहासन पर वानर राज सुग्रीव का राज्याभिषेक तो हो गया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में वियोग का अंधकार अभी बाकी था। आज हम चर्चा करेंगे उन क्षणों की जब मित्रता की परीक्षा हुई, जब राज सुख ने कर्तव्य पर पर्दा डाल दिया तथा जब लक्ष्मण जी के पैरों की धमक से किष्किंधा की दीवारें हिल उठी थीं। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड की ये अध्याय हमें धर्म, राजनीति तथा मर्यादा का वह पाठ पढ़ाते हैं जो आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। श्री राम तथा लक्ष्मण जी प्रवर्षण पर्वत की एक विशाल गुफा में निवास कर रहे थे। चारों ओर बिजली कड़क रही थी, लेकिन श्री राम का मन देवी सीता की याद में व्याकुल था। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो, ये वर्षा की शीतल फुहारें रावण के बाणों की तरह मुझे चुभ रही हैं। मयूर नाच रहे हैं, लेकिन मेरी जानकी रावण के चुंगल में फंसी न जाने किस हाल में राक्षसों के बीच बैठी रो रही होगी। जैसे बिजली बादलों में छिप जाती है, वैसे ही मेरी जानकी भी न जाने कहाँ अदृश्य कर दी गई है। श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को राज्य व्यवस्थित करने का समय दिया, पर सुग्रीव विलासिता के सागर में डूब गए। समय बीत गया, शरद ऋतु आ गई, पर वानर राज सुग्रीव नहीं आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर उन्हें धर्म का मार्ग याद दिलाया। हनुमान जी ने कहा, हे राजन, आपको यह राज्य और वैभव केवल श्री राम के प्रताप से ही प्राप्त हुआ है। जो राजा मित्र के कार्य को समय से पहले ही संपन्न कर देता है, उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। आपको तो श्री राम के पास जाकर स्वयं कहना चाहिए कि मैं तैयार हूं। उन्हें आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वानर राज सुग्रीव को अपनी भूल का आभास हुआ तथा उन्होंने सेनापति नील को वानरों को बुलाने का आदेश तो दिया, पर वे फिर से भोग विलास में डूब गए। यही वह प्रमाद आलस्य था जिसने लक्ष्मण जी को क्रोधित किया था। श्री राम की पीड़ा देखकर लक्ष्मण जी का धैर्य जवाब दे गया। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, लगता है सुग्रीव भोग विलास में डूबकर अपने वचन को भूल गए हैं। जाओ और जाकर उनसे कहो कि जिस मार्ग से बाली गया है वह द्वार अभी बंद नहीं हुआ है। जब लक्ष्मण जी ने श्री राम का यह दुख और क्रोध देखा तो उनका धैर्य जवाब दे गया। वे क्रोध में भर गए और अपनी मुट्ठियां भींचने लगे और श्री राम से बोले, मैं जाकर उस कृतघ्न सुग्रीव को अभी मृत्यु के द्वार पर पहुंचाता हूं। तब श्री राम ने बड़े ही विनम्र और कोमल स्वर से लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, क्रोध में आकर मित्रता की परिभाषा मत भूलना। मित्र को मित्र के स्नेह से ही बताना, उनको बस उनकी भूल का एहसास कराना और कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे
मित्रता पर लांछन लगे। लक्ष्मण जी जब किष्किंधा के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर ऐसी भीषण टंकार की कि किष्किंधा की दीवारें हिल उठी। उस ध्वनि को सुनते ही पहरेदार और अन्य बानर भय के कारण इधर उधर भागने लगे। सबको लगा कि आज किष्किंधा पर काल मंडरा रहा है। लक्ष्मण जी जैसे ही अंतःपुर के द्वार पर पहुंचे, स्त्रियों की आभूषणों की रुंझुन उनके कानों में पड़ी। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। क्रोध में होने के बावजूद उन्होंने शिष्टाचार नहीं छोड़ा। वे पराई स्त्रियों की ओर देखना पाप समझते थे। उन्होंने 14 वर्ष तक देवी सीता के सिर्फ चरण देखे थे, कभी निगाह उठा करके देवी सीता की ओर नहीं देखा था। इसलिए नजरें नीचे करके वे स्त्रियों के सम्मान में मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए फिर से धनुष की टंकार की, जिससे सुग्रीव का सिंहासन हिल गया। जब बानर राज सुग्रीव ने धनुष की टंकार सुनी तथा युवराज अंगद और अपने मंत्रियों के द्वारा लक्ष्मण जी के क्रोध के बारे में पता किया, तब उन्होंने बुद्धिमती रानी तारा को आगे किया। रानी तारा ने विनम्रता से लक्ष्मण जी के पास आकर कहा, हे सौमित्र, आप शांत हो जाइए। सुग्रीव कृतघ्न नहीं है, पर क्या आप नहीं जानते कि काम वासना का वेग कितना प्रबल होता है? महान ऋषि विश्वामित्र भी अप्सरा के मोह में पड़कर 10 वर्ष भूल गए थे। फिर सुग्रीव तो एक चंचल बानर है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सुग्रीव एक राजा हैं। बानर राज सुग्रीव ने पहले ही करोड़ों बानरों को बुलाने की आज्ञा दे दी है। कृपया शांत हो जाइए। रानी तारा की बुद्धिमता तथा विनम्रता ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कर दिया। जब लक्ष्मण जी राज्यसभा में प्रविष्ट हुए, बानर राज सुग्रीव ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए तथा अत्यंत गिलानी के साथ कहा, हे वीर, श्री राम की कृपा से ही मेरा जीवन सुरक्षित है। मेरी भूल को क्षमा करें। सुग्रीव का सच्चा पश्चाताप देखकर लक्ष्मण जी का हृदय करुणा से भर गया। लक्ष्मण जी ने गदगद होकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहा, हे राजन, आपके जैसा सच्चा और सरल मित्र ही श्री राम के लिए जरूरी था। मित्र से भूल हो सकती है, पर जो उसे स्वीकार कर ले वही श्रेष्ठ है। इसके तुरंत बाद चारों दिशाओं से करोड़ों बानरों के झुंड किष्किंधा पहुंचने लगे। धूल से आकाश ढक गया। नील तथा युवराज अंगद के नेतृत्व में बानर सेना का वह महासंग्राम देखने लायक था। अब बानर राज सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी साथ मिलकर श्री राम के पास प्रवर्षण पर्वत की ओर चल पड़े। अब किष्किंधा का आलस्य समाप्त हो चुका था। श्री राम के चरणों में पूरी बानर सेना नतमस्तक थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है रामायण की वो महान गाथा जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था, माता सीता की खोज। दोस्तों, इस पूरे प्रसंग से हमें 4 बड़ी सीख मिलती हैं। एक तो सुग्रीव का प्रमाद, आलस्य,
यह हमें चेतावनी देता है कि सफलता मिलने पर अपने उपकारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। आलस्य कर्तव्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरी, हनुमान जी की सीख, एक सच्चा मित्र तथा सलाहकार वही है जो राजा को उसकी शक्ति तथा उसके वादे समय समय पर याद दिलाता रहे। और तीसरी, लक्ष्मण जी का आचरण, अत्यंत क्रोध में भी स्त्रियों का सम्मान करना तथा अपनी मर्यादा को न लांघना एक महान चरित्र की पहचान है। चौथा, रानी तारा की बुद्धिमानी, जहां अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते वहां विनम्र शब्द तथा सही तर्क बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगी, श्री राम ने बारिश के समय प्रवर्षण पर्वत की गुफा में निवास किया, क्योंकि वे जानते थे बारिश के समय का जो चतुर्मास होता है वह समय युद्ध के लिए सही नहीं होता है। उस समय छोटे छोटे जीव भी बहुत निकल आते हैं तथा सुग्रीव को भी वह युद्ध की तैयारी के लिए समय देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उन चतुर्मास में गुफा में विश्राम करना उचित समझा था। उम्मीद है आपको वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग पसंद आया होगा। यदि आपको वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट जरूर करें। और यदि आप भी श्री राम तथा लक्ष्मण जी के इस अद्भुत चरित्र से प्रेरित हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।